क्लास 11th फिजिक्स की सीरीज़ में आज हमारा नेक्स्ट वीडियो है। पिछले वीडियोस में हमने फिजिकल क्वांटिटीज़, यूनिट्स, डायमेंशनल फार्मूले और उनके एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में मैं लेके आया हूँ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इस प्रिंसिपल को समझेंगे और इस प्रिंसिपल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उन क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो आइए आज के टॉपिक को समझते हैं। टॉपिक हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है, इस प्रिंसिपल को समझिएगा, प्रिंसिपल कहता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द फिजिकल क्वांटिटीज of same dimensions can be added or subtracted, मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके डायमेंशन सेम हो उनको हम ऐड और सबट्रैक्ट दोनों कर सकते हैं। एक्चुअली में इस प्रिंसिपल को हमने जो डायमेंशनल फॉर्मूले का पहला एप्लीकेशन था, जिसमें हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की इक्वेशन की वैलिडिटी को चेक कर रहे थे, वहां पर इसका यूज किया है, मगर वहां मैंने आपको बताया नहीं था। मैं चाह रहा था कि इसको एक नए टॉपिक के फॉर्म में आपको पढ़ाऊंगा। कैसे वहां पे अपन ने इसको सॉल्व किया है आप देखिएगा। मैंने एक इक्वेशन आपको प्रूफ करवाई थी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जिसमें मैंने ये निकलवाया था कि ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है। कैसे? मैंने इसके डायमेंशंस लिए थे एल टी माइनस वन, यू के भी लिए थे एल टी माइनस वन, क्योंकि दोनों वेलोसिटीज थी। फिर ए के लिए थे मैंने एल टी माइनस टू, और टी के डायमेंशन तो टी ही होते हैं। ये आ जाएगा आपका एल टी माइनस वन, इसका तो एज इट इज रहेगा एल टी माइनस वन। यहां पर हम टी की पावर माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। फिर एल टी की पावर माइनस वन, ये हो जाएगा आपका एल टी पावर माइनस वन, प्लस ये भी बचा आपके पास कितना, एल टी पावर माइनस वन। आप देखेंगे कि ये डायमेंशन और ये डायमेंशन सेम है, मतलब ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज थी u और ए टी जिनके डायमेंशन सेम थे, इस वजह से हम इनको क्या कर पाए, ऐड कर पाए। तो प्रिंसिपल यही कहता है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके डायमेंशंस क्या हो, सेम हो, हम उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इस प्रिंसिपल से रिलेटेड और अलग टाइप से भी क्वेश्चंस आते हैं। कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी देखिएगा। यहां से मैं लिख रहा हूं, एक क्वेश्चन लिखा मैंने कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय द particle is given by x is equals to, मैंने लिखा at प्लस बी टी स्क्वायर, x is equals to at प्लस बी टी स्क्वायर। जहां यह भी बता दिया मैंने कि वेयर x is distance and t is टाइम। अब क्या होगा यहां पर, ये ध्यान से देखना है। t टाइम है और क्वेश्चन में पूछेगा वो फाइंड यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ a एंड b, जो स्मॉल a और b लिए हैं, सॉरी। तो यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ a एंड b, ये क्वेश्चन आएगा। तो आपके पास क्या है, यहां पर हमें डिस्टेंस दिया है x इज इक्वल्स टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, ये इक्वेशन ही बना दी है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल की। तो हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे बाय
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या होगा ये प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग? यहां होगा आपका डायमेंशंस ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 80। एक्स के डायमेंशंस 80 के बराबर होंगे, क्योंकि यदि ये सेम डायमेंशन की फिजिकल क्वांटिटी है तभी तो ऐड की गई होंगी। तो x के डायमेंशन 80 जैसे हो जाएंगे। अब x डिस्टेंस है और t क्या है आपका? टाइम है। तो हम a की वैल्यू को निकालें तो x y कितना आएगा? t। मतलब a के डायमेंशंस क्या आ जाएंगे? x डिस्टेंस है तो उसके लिए l लिखेंगे और t टाइम है तो t लिखेंगे। मतलब a के डायमेंशंस आ गए l t माइनस 1। तो यूनिट क्या आ जाएगी इसकी? यूनिट क्या आ जाएगी? ये लेंथ है मतलब मीटर और ये टाइम है मतलब सेकेंड इनवर्स। तो ये डायमेंशन, ये यूनिट। या फिर अब हम बीटी स्क्वायर के निकालें तो यहां क्या लिखेंगे हम? सिमिलरली डायमेंशंस ऑफ बीटी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स। मतलब बीटी स्क्वायर के डायमेंशन भी किसके बराबर होंगे? एक्स के बराबर होंगे। या बीटी स्क्वायर के डायमेंशन और एटी के डायमेंशन सेम आएंगे, ये भी कर सकते हैं हम। या तो बीटी स्क्वायर को एक्स के इक्वल लिख लो या बीटी स्क्वायर को एटी के इक्वल लिख लो। दोनों केस में आपको बी के यूनिट और डायमेंशंस मिल जाएंगे। इससे यदि मैं बी की वैल्यू निकालूं तो एक्स अपॉन टी स्क्वायर आएगा। बी में क्या हो गया? ये एक्स तो डिस्टेंस है तो इसके लिए एल लूंगा और टी टाइम है, उस पर स्क्वायर लगा है तो एल टी स्क्वायर कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा आगे? उसको ऊपर ले जाऊंगा टी को, तो ये हो जाएगा एल टी की पावर -2। ये डायमेंशन आ गए बी के, इसको ऐसे लिख दिया। अब यूनिट कितनी आएगी भाई? यूनिट आ जाएगी, लेंथ की यूनिट मीटर है तो मीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स, ये बी की यूनिट आ जाएगी। इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन इसी टॉपिक से बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखें वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ये, मैंने पहले से यहां क्रॉप करके रखा हुआ है। कहता है कि अ फेमस रिलेशन इन अ फिजिक्स रिलेट्स मूविंग मास स्मॉल m टू द रेस्ट मास m0, m नॉट भी पढ़ सकते हैं, ऑफ अ पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ स्पीड v एंड द स्पीड ऑफ लाइट c. This relation first arose a consequence of special relativity due to Albert Einstein. A boy recalls the relation almost correctly but forgets where to put the c. अब एक ये फेमस रिलेशन है, ठीक है। फेमस रिलेशन किसका है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये रिलेशन दिया। एक्चुअली में ये नहीं दिया है, ये तो रॉन्ग लिखा हुआ है, इसको हमें करेक्ट करना है। तो क्या किया कि एक लड़का है जिसने इस रिलेशन को रिकॉल किया और लिखने की कोशिश की, मगर क्या हुआ कि लगभग उसने 90% तो करेक्टली रिकॉल कर लिया, बट फॉरगेट्स वेयर टू पुट द कांस्टेंट सी। क्योंकि ये रिलेशन बता रहा था एम में, एम नॉट में, स्पीड ऑफ लाइट v में, सॉरी स्पीड ऑफ पार्टिकल v में और स्पीड ऑफ लाइट c में। तो उसने बाकी की चीजें तो रख ली, m रख लिया, m नॉट रख लिया, v रख लिया, मगर वो भूल गया किसको रखना? c को रखना। क्वेश्चन ने पूछा है कि वेयर टू पुट द कांस्टेंट c, उसने ऐसा लिखा था तो आप भी लिख लें ऐसा। m इज इक्वल्स टू, उसने लिखा है m नॉट अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर होल पावर 1/2। इस फॉर्मूले में वो c को पुट करना भूल गया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम c को किस प्लेस पर पुट करें। तो ध्यान से देखें, आप देख पा रहे होंगे कि इस तरफ है मास और यहां भी क्या है? मास ही है। इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग इस पूरे सिस्टम के जो डायमेंशंस हैं वो किसके बराबर आ जाने चाहिए? मास के बराबर आ जाने चाहिए। अभी तो नहीं आ सकते, क्यों?
क्योंकि यहाँ मास है, मास यहाँ भी है, मगर साथ में यहाँ नीचे क्या है, वेलोसिटी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वेलोसिटी को रिमूव करना पड़ेगा। यदि हम वेलोसिटी को रिमूव कर देते हैं डायमेंशंस के रिस्पेक्ट में, तो यहां मास बचेगा, यहां मास बचेगा, और हमारा जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट भी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी the dimensions of same physical quantities are same। अब क्या करते हैं, ऐसा करना है। अब देखो v के डायमेंशंस क्या होते हैं, v के डायमेंशंस होते हैं मीटर पर सेकेंड। मतलब हमें इसके डायमेंशंस को डिलीट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तब जाके अकेला m बचना चाहिए। तो टू फाइंड द डायमेंशंस both sides, dimensions of both sides of both sides same, we should divide the v square by c square। v स्क्वायर को हम c स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। कैसे, यहां देखें, m इज इक्वल्स टू एम नोट 1/1 माइनस v स्क्वायर बाय, इसको क्या लिख दो, c स्क्वायर, और होल पावर कितनी आ जाएगी जो गिवन है आपको 1/2। यदि यहां रख देते हैं तो देखो क्या हो रहा है, v के डायमेंशंस आपके आएंगे कितने, 1 माइनस v के डायमेंशन आ जाएंगे मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये स्पीड है का स्क्वायर, और c के डायमेंशंस भी क्या आ जाएंगे, मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, पावर कितनी 1/2। अब ये तो सेम डायमेंशन है तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। मतलब आपके पास डायमेंशनली ऊपर क्या बचेगा, m नोट बचेगा, बस 1 के तो कोई डायमेंशन नहीं होंगे, मतलब m नोट ऊपर बचेगा। इसके डायमेंशंस मतलब यूनिट केजी, और इसकी भी क्या आ जाएगी, केजी, या मैं इनको डायमेंशंस के फॉर्म में लिख लूं, इसके डायमेंशंस आ जाएंगे m L0 T0, और इसके भी डायमेंशंस आ जाएंगे क्या, m L0 T0। तो हमें c को कहां पुट करना पड़ा, v के नीचे, और वो भी किसके साथ, स्क्वायर के साथ, क्योंकि यदि ये फिजिकल क्वांटिटी थी तो इसके डायमेंशंस लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के इक्वल होने थे। लेफ्ट हैंड साइड में मास है, राइट हैंड साइड में भी मास है, मगर साथ में क्या था, वेलोसिटी था। ये अकेला वेलोसिटी दोनों तरफ के डायमेंशंस को इक्वल नहीं होने दे रहा था। इसका मतलब वो लड़का जो इस इक्वेशन को रिकॉल कर रहा था उसने इतना तो लिख लिया था, मगर वो पुट करना भूल गया था, किसको, सी को। तो हमें ये डायमेंशनली सोच के बताना था कि हम सी को कहां पुट करें। तो हमने ये सीधा दिमाग लगाए कि यदि हमें दोनों साइड के डायमेंशंस इक्वल करने हैं तो हमें सी को v के अपॉन में स्क्वायर के साथ पुट करना पड़ेगा, ताकि इनके डायमेंशंस कैंसिल हो जाए, तो ये तो डायमेंशन लेस बचेगा, m के पूरे डायमेंशन इस डायमेंशन के, इस m के डायमेंशन के इक्वल हो जाएंगे। तो फाइनल इक्वेशन जो थी आपकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की इक्वेशन ये है, और c को v स्क्वायर के नीचे पुट करना पड़ा है। एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, ये देखें, इस पे भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लग सकता है। कहता है कि लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन 1/2 mv स्क्वायर इक्वल टू mgh, where m is the mass of the body, v is its velocity, g is the acceleration due to gravity, and h is the height. Check whether this equation is dimensionally
करेक्ट, ये करेक्ट है कि नहीं है ये बताना है। तो m को कह दिया है उसने मास है, v को कह दिया है कि वेलोसिटी है, m अगेन ये भी मास ही है, g हो गया आपका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड h क्या है, h है आपका हाइट, h हाइट है। अब हम क्या करते हैं वैलिडिटी चेक करने के लिए, सामने हमने लिखा 1/2 mv² इज इक्वल्स टू mg h, कितना होगा भाई 1/2, नंबर्स तो सारे डायमेंशन लेस है, मास के डायमेंशंस रख लो तो m बस आएगा, v² के रख लो तो LT-1 का होल स्क्वायर, इधर मास के डायमेंशंस m आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डायमेंशंस बिल्कुल एक्सेलरेशन जैसे होते हैं, ये रख लिया, और h के डायमेंशन h हाइट, हाइट मतलब लेंथ में निकलेगी, और लेंथ के डायमेंशंस l होते हैं। सॉल्व कर लो भाई, m ये हो जाएगा L² T⁻⁻², ये पावर का मल्टीप्लाई हो गया, यहां पर m l का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो L² और T⁻⁻² तो है ही है, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये हो गया ml² T⁻⁻², ये भी हो गया ml² T⁻⁻²। इसका मतलब क्या है कि द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट बिकॉज dimensions of LHS लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस आर इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ RHS, राइट हैंड साइड के डायमेंशंस के इक्वल है। अब और कैसे क्वेश्चन आते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, उसमें समझे, ये आप लोग चाहे तो पॉज करके लिख सकते हैं और पीछे वाले को भी पॉज करके आप ऐसे लिख सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, बहुत बार मैंने देखा है कि डिफरेंट स्कूल्स में इस क्वेश्चन को दिया गया है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से जैसे मैंने एक क्वेश्चन कराया, एक और ये तरीका है कि कुछ इस तरीके से दे दिया उसने कि द distance covered by the particle is given by, ऐसे दिया x is equals to AT² plus BT plus C, और इतना भी बता दिया कि where x is distance, t is time, और क्वेश्चन दिया कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, ऐसे दे दिया। पहले तो पूछा कि ए बी और सी के निकालने हैं, सेकंड उसने पूछ लिया कि a इंटू बी इंटू सी के निकालने हैं, थर्ड में उसने पूछ लिया कि a बाय बी के निकालने हैं, फोर्थ में उसने पूछ लिया b बाय सी के निकालने हैं, इनके डायमेंशंस फाइंड कर। तो तरीका वही है, क्या करोगे आप, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, the dimensions of same physical quantities are same, या ये कह लो कि कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, बात एक ही होती है। तो सीधा क्या होगा भाई, डायमेंशंस ऑफ x विल बी इक्वल टू AT², a के डायमेंशन क्या निकल आएंगे x/t², मतलब a के डायमेंशन x डिस्टेंस है तो लेंथ, t टाइम है तो t का स्क्वायर कर लो,
तो सीधा सीधा हो गया हमारे पास, कितना हो गया, ए के डायमेंशंस आ गए LT-2, ये यहीं रख लो ऐसे। सिमिलरली कितना हो जाएगा भाई, ये होगा डायमेंशंस ऑफ x इज इक्वल्स टू BT। BT के डायमेंशन भी x के बराबर, x लेंथ था, B T टाइम था, तो B निकाला तो L/T, मतलब B के डायमेंशंस आ गए LT-1, ये निकाल लिए हैं। फिर क्या करोगे, थर्ड में डायमेंशंस ऑफ C, ये भी किसके होंगे, x के इक्वल, मतलब C के डायमेंशंस तो डायरेक्ट क्या आ गए, L ही आ जाएगा, x डिस्टेंस है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है, तो ए बी सी के तो निकल आए, पहला वाला तो सॉल्व हो गया हमारा। अब a इंटू बी इंटू सी के चाहिए, भाई तीनों का मल्टीप्लाई कर दो। सेकंड देखो, अब इसका सेकंड, ए के डायमेंशंस LT-2 मल्टीप्लाइड बाय LT-1 मल्टीप्लाइड बाय L, तो कितने आ जाएगा, दूसरे का L³ हो गया, और T की पावर कितना हो गया, -3 हो गया। थर्ड में हमको क्या पूछा था भाई, उसने A/B के डायमेंशंस चाहिए, A बाय B के। A कितना आया था, A आया था LT-2 और B आया था आपका LT-1, L से L कैंसिल हुए, T ऊपर चला गया, तो A/B के डायमेंशंस कितने आ जाएंगे, T⁻1 बचेंगे। थर्ड वाले में उसने आपसे क्या पूछा था, B/C के डायमेंशंस चाहिए उसको, तो B आया था भाई आपका LT-1, और जो C है वो आपका आया था L, कैंसिल कर दोगे तो थर्ड वाले का भी आंसर आपका बचेगा कितना, T-1। ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, मतलब वो ABC के डायमेंशंस पूछ सकता है, A/B के, A+B के, या A इंटू बी इंटू सी, कोई भी तरीका हो। बस आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग इतना याद रखना है कि जिस चीज की डिपेंडेंसी जिन जिन पर दी है, अब x डिस्टेंस है, डिपेंड कर रहा है AT² BT और C पर, इसका मतलब AT के डायमेंशन AT² के डायमेंशन x के इक्वल होंगे, BT के डायमेंशन x के इक्वल होंगे, और CT के डायमेंशन भी x के इक्वल हो जाएंगे। तो आप लोग इसको भी पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो ये जो है वो टॉपिक था हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, पॉज कर लें और इसको फटाफट आप लोग नोट कर लें। ठीक, तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का लेक्चर था। अब इस चैप्टर में आपका एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, जो है आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स और उसके अरिथमेटिक ऑपरेशंस। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में जो टॉपिक ये आने वाला है, ये आपको फिजिक्स के पहले चैप्टर में और केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में भी है, तो ये दोनों जगह आपको क्या होगा, काम में आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। इसी टाइप के सेम क्वेश्चंस और आपको अदर बुक्स में मिल जाएंगे, आप उनसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।